सीधा रुख करते हैं इस वक्त लाल किला से। शिवांगी मेरी सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है, एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रही है। शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, जो असर हुआ उस जबरदस्त धमाके का वो अभी भी देखा जा रहा है। कुछ और अपडेट, किस तरह से अब वहां पर स्थिति है शिवांगी? लवीना, अब अपडेट के साथ साथ मैं आप सीधी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगी हमारे दर्शकों को। न्यूज़ 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें धमाके वाली जगह की। अब हम ये टॉप एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सामने लाजपत राय मार्केट के ऊपर से, जहां पर अब आप देखिए एक ई रिक्शा आप देख सकती हैं, ई बस जो खड़ी हुई है एज इट इज पूरा मंजर देखा जा रहा है। सुरक्षा बल तैनात है और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है, एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं, लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है, एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं, पूरे इलाके को सील किया गया है और मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 के सामने का ये नजारा इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से इस इलाके को सील किया गया है। मार्केट की बात की जाए, मार्केट भी प्रशासन की तरफ से आज दुकानें बंद रहेंगी, ये आदेश जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है, चप्पे चप्पे पर लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही यहाँ पे आवाजाही भी लगी हुई है, कई अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। एफएसएल की टीम हालांकि अभी तक दोबारा नहीं पहुंची है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बस देखिए लवीना, ये उस दिन से यहीं पर एज इट इज इलेक्ट्रिक बस भी पड़ी हुई है, क्योंकि जो धमाका हुआ था वो एक बार में नहीं हुआ। सबसे पहले धमाका हुआ, जो कार का धमाका हुआ, उसके बाद 2 और धमाके की आवाज आई है, जश्मदीदों का ये कहना है, जिसमें अब तक 9 जाने जा चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये जो टॉप एंगल है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम के बाद में ये पूरे तरीके से इस एरिया को कवर कर दिया गया है, ताकि कैमरों से जो जिस तरीके से एफएसएल की टीम यहाँ पे जांच कर रही थी उसे रोका जाए। और यहाँ पे अब जो है टीम दोबारा पहुंचेगी। देखिए एफएसएल लगातार सैंपल्स जुटाने की कोशिश कर रही है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसजी यहाँ पे मौजूद है और सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा, वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए वो आत्मघाती हमला नहीं था, अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची, 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं, वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था लवीना कि पूरी तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कई लोगों के शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, पूरे के पूरे मांस के चिथड़े अभी भी कई जगहों पर बाजार में देखे गए। हमने अपनी आंखों से देखे, इतना विभत्स नज़ारा था कि हम दर्शकों तक वो तस्वीर नहीं पहुंचा सकते, वो नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये नज़ारा हम जरूर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, भयावह मंजर अभी भी दिल्ली को दहलाने की जो साजिश थी, हालांकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस सुबह से ही काम कर रही थी, क्योंकि अगर 10 नवंबर की पूरी आप टाइमलाइन देखेंगी तो सुबह फरीदाबाद में 360 किलोग्राम ये विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसके बाद निशानदेही पे डॉक्टर मुजम्मिल के घर से पहले तो ये विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद 2500 किलोग्राम से ज्यादा आगे फतेहपुर तक गांव से 2500 किलोग्राम से ज्यादा कुल मिला के विस्फोटक बरामद हुआ। तो कुल मिला के 2900, 3000 के करीब जो ये विस्फोटक बरामद हुआ है। दिन भर की ये घटनाक्रम रही और फिर शाम को जाके ये खबर आती है 6:52 पे, ये ब्लास्ट की तस्वीर सामने आती है। एज इट इज ये पूरी तस्वीरें अभी भी है, वहां से अभी भी किसी चीज को, किसी भी सबूत को छेड़ा नहीं जा रहा है, किसी प्रकार से वहां पर अभी भी जो मलबा है उसे नहीं हटाया गया है। जो गाड़ी के परखच्चे हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, ताकि जो अभी भी अगर कोई सबूत मिल सके। रहेगा कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए टीम
की जा रही है। जांच कर रही है शिवांगी, लेकिन अब चूंकि देखिए आज अब दूसरा दिन लगभग हो गया है। 10 की रात को ये पूरी जो खतरनाक तस्वीरें हमने देखी थी, कुछ समझ में आ रहा है कि कब ये बाजार खुलेगा, कब अब बाकी दिन की तरह एक बार फिर से जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटेगी? कुछ अगर वहां से खबर हो आपके पास। मुश्किल है अभी लवीना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद में जो यहाँ के मौजूदा निवासी है, जो रहवासी है, वो लोग तो किसी तरीके से अपने से घर से निकल के थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे वो गौरी शंकर मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैन मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये मंदिर में जो स्थानीय लोग हैं, जो देखिए लाल किला सिर्फ लाल किला नहीं है, लाल किला आसपास का इलाका भी कहलाता है, जहाँ पे रहवासी इलाका भी है, लोग रहते भी हैं। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुजारी यहाँ पर आ रहे हैं। जो रेहड़ी होती है फूल की, फल की, वो ज़रूर खुल रही है, लेकिन दुकानें अभी नहीं खुली हैं। अभी भी ये सड़क जो है ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। ये देखिए जाँच अभी भी जारी है, ये अभी भी रेडी नहीं है कि यहाँ से आवाजाही शुरू की जा सके। अभी भी यहाँ पे जाँच जारी है, कई कड़े सबूत यहाँ पे मिल सकते हैं अभी भी, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ ऐसा क्या मिलाया गया जिसके बाद इतना भीषण ये बम विस्फोट हुआ है, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल विस्फोट हुआ, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके लिए सैंपल्स यहाँ से लेना जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि यहाँ का ये जो एरिया है अभी अनटच्ड रहे। दूसरी तरफ मार्केट की बात की जाए, मार्केट अभी भी नहीं खुल रहा है। सामान्य तरीके से जो यहाँ के रहवासी हैं वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट, दुकानें अभी भी बंद हैं। आज के लिए यही प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है शिवांगी, वो तस्वीर आपने दिखाई हमारे दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया के कि कैसे इस वक्त वहां की स्थिति, यानी कि ठीक वहीं से जहां पर ब्लास्ट हुआ था। आप बने रहिएगा, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन लगातार न्यूज 18 इंडिया की खबर जो नजर है वो इस खबर पर बनी हुई है। अब आपको फटाफट से दिखाते हैं इस वक्त के 10 बड़े अपडेट वहां से क्या निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। जनवरी के पहले हफ्ते में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करने का इनका बड़ा प्लान था। दिवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने की कर रहे थे प्लानिंग। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। जमात इस्लामी और अन्य राष्ट्र विरोधी संगठनों के ठिकानों पर छापेमारी कर ली गई। तलाशी छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लगभग 500 लोगों से पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ PTN केमिकल का इस्तेमाल होने का है शक। PTN केमिकल में तेजी से आग पकड़ता है और इसके चपेट में आने से बड़ा नुकसान होता है। दिल्ली धमाके की जांच के बीच ATS ने महाराष्ट्र के पुणे से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए कुछ लोगों को किया है गिरफ्तार। सभी से पूछताछ जारी। दिल्ली धमाके में नया खुलासा हुआ। कार ब्लास्ट से पहले 10 दिनों तक फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में 10 दिनों से खड़ी थी I-20 कार। 10 नवंबर की सुबह कार को यूनिवर्सिटी कैंपस से डॉक्टर उमर ने निकाला बाहर। फरीदाबाद से रॉयल कार प्लाजा के कार डीलर अमित को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कार डीलर अमित ने ही I-20 कार उमर और तारिक को दिलवाई थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। धमाके से पहले फरीदाबाद में दिखा आरोपी डॉक्टर उमर वीडियो में भागता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी डॉक्टर उमर, आतंकी डॉक्टर उमर के पीछे उसका साथी तारिक भी आ रहा है नजर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हुई हैक। वेबसाइट हैक करने के बाद हैकर ने भेजा धमकी भरा मैसेज। हैकर ने कहा अगर भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, जिहाद करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। दिल्ली धमाके में 9 मृतकों में 8 के शवों की हुई है पहचान। मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धमाके से कई लोगों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें तक फटने का हुआ खुलासा। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस।